आपको 50 बीमारियां गिनाता हूं। सारी दुनिया कहती है, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, जो खड़े हुए भी खड़े खड़े कर लो। हाँ, खुश हो गए। देखो सुन लो सब, सारी दुनिया कहती है कि टाइप 1 डायबिटीज क्योर नहीं होता, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते, मैं कहता हूँ। सारी दुनिया कहती है बीपी क्योर नहीं होता, मैं कहता हूँ होता है। सारी दुनिया कहती है इंजेक्शन फ्रैक्शन एक बार कम हो गया तो बढ़ता नहीं। सारी दुनिया कहती है ब्लॉकेज आ गया जाता नहीं। सारी दुनिया कहती है एक बार सिस्ट होगी तो निकालनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ घुल जाती है। सारी दुनिया कहती है एक बार अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया तो ठीक नहीं होता, मैं कहता हूँ होता है। सारी दुनिया कहती है हेपेटाइटिस एक बार पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव नहीं होता, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर और जो भी ये सब ठीक नहीं होता, मैं कहता हूँ होता है। सारी दुनिया कहती है एपिलेप्सी एक बार हो गई तो ज़िंदगी भर उसकी दवाई खाते रहो, ठीक नहीं होती। सारी दुनिया कहती है पार्किंसंस अल्जाइमर ठीक नहीं होता, एमएनडी ठीक नहीं होती। सारी दुनिया कहती है, उसके तो विपरीत कहता हूँ मैं। और इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे कोई कहने का शौक़ है, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मैंने ठीक किया है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के लेप, अलग अलग प्रकार के वाष्प स्नान, स्नेहन, स्वेदन, अलग अलग प्रकार के वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, अलग अलग प्रकार की योग चिकित्सा के साथ यज्ञ चिकित्सा हमने और जोड़ दी है। उससे मैंने देखा जिनको कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्रारब्ध ऐसा आके अटक जाता है कि वह अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, सब चुपचाप नहीं बैठना है। जी बहन, क्या कह रहे थे बेटा? ओम स्वामी जी। ओम। मैं प्रियंका वलेचा उल्लासनगर मुंबई से हूँ। और जैसे कि अभी आपने बताया कि यज्ञ चिकित्सा से भी हम अस्थमा तक को ठीक कर सकते हैं, तो मैं एक प्रोफेशनल यज्ञ करता हूँ और यज्ञ चिकित्सा मैंने सीखी हुई है। तो मैंने अपने कक्षा में आते हुए 2 लोगों के तो ये अस्थमा हाइपर था कि वो इंजेक्शन्स लेते थे, तो यज्ञ चिकित्सा से उनकी वो तकलीफ ठीक की और पम्प्स तो लगभग 4 लोगों के छुड़वा दिए बिल्कुल 1 महीने के अंदर। क्या नाम बेटा आपका? प्रियंका वलेचा, उल्लासनगर मुंबई। प्रियंका उल्लासनगर में है बेटी जी। योग करती है और यज्ञ भी कराती है। यज्ञ करवाती हूँ बिल्कुल जी। तो यज्ञ में जो हम औषधि डालते हैं, घी डालते हैं, क्वाथ डाल के, और स्वासारी जो हमने सिंपल, अभी तो वैसे इसकी अलग से औषधियाँ भी बना रहे हैं। तो अपने मुंबई में खूब प्रचार हो रखा है, सूरत में भी यज्ञ का काफी प्रचार हो रखा है। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, विप्रदेव जी, और वहाँ कार्य मुंबई में तो कार्य करता है हमारे माथेरान में जो हम यज्ञ करते हैं वहाँ पर सबको ट्रेनिंग दी जाती है, तो कैसे बीमारियों को ठीक किया जाए यज्ञ चिकित्सा से। ये विशेष शिविर लगाए जाते हैं 3 दिन के, 5 दिन के, वहाँ तो बिल्कुल सबको ट्रेनिंग दी जाती है कि घर पर भी लोग कर सके। तो मैंने काफ़ी वहाँ पर भी किया, सबको सिखाया। तुम करती क्या हो बेटा प्रियंका? जी, मैं स्कूल में योगा ट्रेनर हूँ और अभी कॉलेजेस में करने का ट्राई कर रही हूँ। चलो, और योग यज्ञ में ही सबको सेवा कर रही है। बिल्कुल, प्रियंका को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आशीर्वाद स्वामी जी, थैंक यू, धन्यवाद। देखो, अनुलोम विलोम करो। जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर होता है। अब कैंसर में अपना जो कायाकल्प क्वाथ हम पिलाने के लिए देते हैं उसी को डलवाते हैं। कायाकल्प क्वाथ से, गिलोय से, गुग्गल से, गाय के घी से। तो अभी ये हमने करीब 11 तरह की कैंसर की से लेकर के, अस्थमा से लेकर के, अब मेधा क्वाथ है तो मस्तिष्क के रोगों में करवा देते हैं। अर्जुन की छाल से और दालचीनी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, घी, गुग्गल मिला करके जो औषधियाँ खिलाते हैं उसको यज्ञ में डालते हैं, तो वो हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर के बेनिफिट देती हैं। ये बाबा जी बहुत देर से खड़े हुए हैं, क्या कह रहे थे बाबा जी? मेरा नाम केतन है, मेरी उम्र 59 ईयर्स है जी। मैं सांता क्रूज में रहता हूँ 45 ईयर्स से। उसके पहले ग्रैंड रोड था, तभी से मेरी एपिलेप्सी की बीमारी थी। 8 साल से मुझे एक भी दौरा पड़ा नहीं है। उसके पहले 35 साल में मेरे को दौरा पड़ता था। योगा करता हूँ बठिंडा में, जब से आपका शिविर था होमलैंड एन्क्लेव का, तभी से योग करता हूँ। क्या बात है। सुनो, ये लोग बोलते हैं ना एपिलेप्सी ठीक नहीं होती, ये देखो तो ऐसे ही खड़ा होया बाबा। 4 शिविर हरिद्वार में अटेंड किया, 5 शिविर मुंबई में अटेंड किया। जब से योग किया तो एपिलेप्सी बंद नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया दौरा।
हाँ, हाँ। मैं तो खुश था जब ये रोग नहीं करता था। साल में 3-4 दौरा हमेशा पड़ता ही था। इधर भी एक सर्जरी किया हुआ है, मतलब रात को दौरा पड़ा तो दूसरे दिन इधर सर्जरी किया हुआ है। वो कट गया था। हाँ कोई भी किसी को भी दिखता है ये। लेकिन मैं खुश था। लेकिन क्या हो गया, योग करने के बाद बड़े दिन में ही मेरे को दौरे पड़ते थे। आपने आंदोलन किया मुंबई में तो उस दिन मेरे को दौरा पड़ा। वो जो स्ट्रेस में आ जाता था। दिल्ली में आंदोलन किया तो मेरे को एम्स में भर्ती किया तो ट्रीटमेंट में। तो ये जो कोई बड़ा दिन होता था तो उस दिन इसको स्ट्रेस बढ़ जाता हाँ, कोई शादी में गया। अब कितने दिन हो गया? 8 साल से एक भी दौरा पड़ा नहीं है, 8 साल से। चलो भैया, तो अब ये 8 साल से इधर आ बाबा, इसको ऊपर भेजो। अब देखो, इसके लिए दौरे के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ। दौरे के लिए हमने अभी न्यूरोग्रिट नई औषधि बना दी है। जिनको भी दौरा पड़ता है न्यूरोग्रिट औषधि ले ले। मेधावटी और मेधाक्वात तो है ही, और मेधाक्वात से हवन कर लें। ये करके जिनके एक दिन में 8-8 दौरे पड़ते थे वो भी हमने ठीक कर दिए। एक दिन में 8-8 दौरे, इसके तो 8 साल से नहीं पड़ा। हाँ? और ये यज्ञ चिकित्सा, इसलिए यहाँ रोज, हाँ बैठो, क्या करते हो अभी? मेरा धंधा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई का। इलेक्ट्रिकल सप्लाई का धंधा है। इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित हो गई थी। मैं बोलता हूँ ना, अंदर से माइलिन सीट कमज़ोर पड़ जाती है, स्नैप्स वीक हो जाते हैं, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन के, उसमें से प्रॉपर बिजली की सप्लाई, करंट की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पूरी नहीं होती। अब तेरी सप्लाई मैंने ठीक की। ठीक तो कर ली, लेकिन ये कारण सांस जानने जैसा है। जब भी दौरे पड़ते थे, योग करता था तभी भी, तो कोई चिंता नहीं थी। लेकिन 8 साल में क्या हो गया, मैंने एक सख्ती से नियम बनाया है। 8 बजे 8:15 साढ़े 8 तक खा लेता हूँ। उसके बाद में कुछ भी नहीं खाता हूँ। और 2 ही रोटी खाता हूँ, 2 ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। 3 खाने पीने का नियम बना लिया। और 3 दौरे ऐसे पड़े मेरे को कि मैंने रात को खाया ज़्यादा, 10 बजे के बाद ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो मेरे को दौरे पड़े। एक घटना तो ऐसी बनी, 5 घंटा मेरे को शादी में दौरे पड़े। मैं रूम में सोया, मेरे दोस्त की लड़की की शादी थी, मैं भी बहुत उत्साहित था और उधर मेरे को दौरा पड़ा। हम लोग फैमिली वाले पहली बार जिंदगी में गिर घूमने गए। अब देखो, ये जो बात बता रहे हैं भाई, क्या नाम बोला? केतन शाह। केतन शाह। खाने पीने का, जीने का नियम तो रखना पड़ेगा। देखो, अब पहले तो कितने साल तक दौरे पड़ रहे थे? 37 ईयर्स होएगा, ज्यादा होएगा। 35 साल से हैं? ग्रांट रोड रहता था उसके पहले, तभी से बीमारी है। छोटे बच्चे से हो गई थी। हाँ, 7वीं 8वीं में पढ़ता था तभी से। हाँ, केतन। टेग्रेटोल, एप्टोइन, सारी दवाइयों के इसको नाम याद है। अब हमको तो पता भी नहीं कौन कौन सा खाता था ये। और उसको खा खा करके ना दिमाग और मंद पड़ जाता है, नींद बहुत आती है और ब्रेन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। एपिलेप्सी के बारे में लोगों में इतनी भ्रांति है कि ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। ये 100% ठीक होता है। उनके लिए यज्ञशाला भी यहीं बना रहे हैं। फिर घर में उनको मेधाक्वात से जो औषधि, वो यज्ञ करना, और हवन कुंड भी देने लग गए। पहले मैं हवन कुंड का और ये सब ये व्यवस्था नहीं रखा था। अभी गाय के गोबर से ही समिधा भी बना दी हमने, वो भी साथ में देते हैं। तो अब स्वामी जी, शादी होती है ना तो कभी 9 बजे के बाद खाना होता है, तो मैं वो खाना ही खाता नहीं है रात को। हाँ, पहली बात तो ये है कि इस उम्र में होने के बाद में रात को 10 बजे से पहले शादी में जाना है तो जाओ, जो 10 बजे के बाद फेरा करे तो आप शादी से वापस आ जाओ। क्यों परेशान होना? खाता ही नहीं है मैं। खाता ही नहीं। और आप शादी में भी मत जाना तो 10 बजे के बाद। जाना पड़ता है व्यवहार के लिए कभी कभी, लेकिन बिल्कुल नहीं खाता हूँ। 8 सवा 8 में जो स्टार्टिंग मैं नहीं जाता 10 बजे के बाद। अच्छा। हाँ, और अपनी करवाई नहीं तो दूसरों के में क्यों हटते फिरे? मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है अस्थमा का। अस्थमा भी है। अस्थमा का भी ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ बता। चलो अनुलोम विलोम करो। मेरे पिताजी 9 साल पहले एक्सपायर हो गए। उसके 11 साल पहले ट्रीटमेंट चली। मुझे 17 साल पहले अस्थमा डिटेक्ट हुआ था। आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब एक इनहेलर कभी कभी लेना पड़ता है दिन में 40-30 घंटे में।
यहाँ आने के बाद एक ही बार लेना पड़ा, लेकिन उसकी मैं ज़्यादा चिंता करता नहीं क्योंकि काम भी करता हूँ। काम मुंबई में सब ट्रेन में जाना। अब ये मुंबई में दिल्ली में जो रहते हैं ना, अब सुन लो, अस्थमा इनको भी था और ये दोनों क्रिटिकल बीमारी। वो स्वासारी गोल्ड खा लेना थोड़े दिन, लिया है ना, उससे फेफड़े ऐसे मजबूत हो जाएंगे। मेरे साथ दौड़ लगाना फिर। उम्र कितनी बताया? 59। ठीक है, 2-4 साल का अंतर है, कोई ज़्यादा बुढ़ा नहीं है। अब देखो, मूल समस्या थी ना स्वामी जी, मूल समस्या क्या थी वो तो बताइए। खुजली की थी, इसके लिए मैं आया था। तो खुजली क्या हाल है? अभी थोड़ा अच्छा है। हाँ, खुजली बोले मेल से बताया तो भूल ही गया, या तो मजा राज में या खाज में। हाँ? अब देखो, इधर बैठ। मजे की बात ये है, मजे की बात क्या है अब और बता। कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है, 2 बजे के पहले सोता नहीं है। हाँ? अभी हाँ, फिर भी एक भी दौरा नहीं पड़ा। क्यों नहीं सोता है? नींद खुजली की वजह रात को सोना पड़ता है। रात को खुजली आती है ना, तो गर्म पानी और गौमूत्र डाल के मुझे स्नान करना पड़ता है, तब जाके राहत मिलती है। अब तेरे को खुजली पूरी ठीक हो जाएगी। सुन लो ये खुजली वाले, आज मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब सुन ले केतन, जिसको भी खुजली आती है थोड़े दिन नमक बंद कर देना। नमक और मीठा पूरा बंद। थोड़े दिन अंकुरित खाओ, सब्जी खाओ, बहुत ज़रूरत पड़े तो हल्का सा सेंधा नमक मामूली सा डालना, ठीक है। नमक, मसाले, मिर्ची તમે તો ગુજરાતી છો ને? गुजराती छू। ગુજરાતી ને જયારે આમ તડકું જોરથી નહીં લાગે ને, મજા નહીં પડે। अभी उतना तो देखो, मैंने थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया है, पूरा मुझे पता नहीं है। તો અત્યારે હું કહું છું ને, સાંભળો, हाँ ये ज़्यादा तड़का भड़का नहीं खाना, ठीक? हाँ। हल्का खाओ और कायाकल्प नीम गिलोय खाली पेट। कायाकल्प नीम गिलोय खाली पेट खाना। स्वासारी खाने के बाद खाना, ठीक है। और ये जो दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ी ना, उसको थोड़े रिकवर करने के लिए 2-3 महीने न्यूरोग्रीट भी एक गोली खा लेना। न्यूरोग्रीट ये ज़बरदस्त चीज़ है। न्यूरोग्रीट अस्थमा के लिए, ये स्वासारी गोल्ड। और खाए जिनको भी खुजली है, यहाँ खुजली वालों को तो कायाकल्प नीम गिलोय खाली पेट, कायाकल्प 2-2 नीम गिलोय 1-1, और कायाकल्प क्वाथ ही पियो। कायाकल्प क्वाथ से स्नान करो, कायाकल्प क्वाथ से हवन करो, ठीक है। जी वो माला पहनाओ ना। माला तो तेरे तो है तो सही। अरे हाँ, ये माला पहना थी, इसको पता ही नहीं है। मैं ये बोले माला तो पहनाओ ना एक स्वामी जी। मैं रोज प्राणायाम करता हूँ, तो ये मेरा गोल्ड। इसको इतना बाबा जी के पास आके बावड़ा हो गया कि भूल ही गया, ठीक है। अब जो बताया उसको पूरा करना, तो तेरे को खुजली नहीं आएगी, है ना। हाँ, इसके लिए लेप, जो लेप लगाते हैं वो लेप भी लगाना घर में भी। कायाकल्प लेप लगाते हैं ना, यहाँ मिट्टी में जो है थोड़ा सा पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, यहाँ मिट्टी भी देते हैं आजकल, पैक करके मिट्टी भी देना शुरू किया। यहाँ से टनों मिट्टी मैंने लोगों को दे दिया। लोग अब ये मुंबई दिल्ली वालों को अच्छी मिट्टी नहीं मिलती, वहाँ तो गंदगी मिट्टी है, तो मिट्टी यहाँ से पैक करके देते हैं। तो 4-5 किलो मिट्टी ले जाया करो, एक बार लगाया उसको, फिर दोबारा उसको धूप में डाल दो, फिर फ्रेश हो जाती मिट्टी। सूर्य भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। तो 4-5 किलो मिट्टी ले जाओ, मिट्टी पट्टी लगानी है, लेप लगाना है, तो उसमें क्या क्या उसमें हल्दी लिखा है। हाँ, हल्दी और क्या है, एलोवेरा, हल्दी, नीम, अपामार्ग, गोधन अर्क, कायाकल्प तेल। हाँ कायाकल्प तेल, ये सब मिला के लगाना, ठीक है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम कमलेश संघवी है, मैं मुंबई से आया हूँ। और ये मेरी पत्नी है हिना कई बार ना इसलिए पूछना पड़ जाता है, कोई दूसरा बगल में खड़ा और किसी को कुछ बोल दो तो फिर अपनी मजाक उड़ती है फिर। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी मतलब अच्छी पत्नी लग रही धर्म है पत्नी है ना। मैंने कब बोला गर्लफ्रेंड है। अनुलोम विलोम करो, क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी बहुत एक्टिव है। हाँ, और इसको तुम लोग जो है, तुम भी अब ऐसे ही एक्टिव हो गए हो। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? स्वामी जी, मैं आना नहीं चाहता था यहाँ पे, मेरा मतलब इतना नहीं मानता था कि ऐसे थोड़े योग से या ऐसे होता है, लेकिन पंचकर्म में जानू बस्ती वगैरह करवाया, या अनुलोम विलोम, सब मसाज वगैरह और आसन वगैरह। वैसे पैर में बहुत फ़र्क है, और ख़ास करके मेरी वाइफ का 20 साल से जो साइनस था और चिकनगुनिया का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। चिकनगुनिया से शरीर में बड़ा ही दर्द और बाकी रह जाते हैं। बोल बोल बोल, इसकी पत्नी को दो, बोल। जी, मेरा नाम हिना संघवी है। हाँ हिना। मेरा चिकनगुनिया का प्रॉब्लम था 2.5 साल से। मैं
समझो बैठी हुई थी तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, खड़ी होती थी तो चलने को मेरे को टाइम लगता था, लेकिन अभी मैं तुरंत सी भाग भी सकती हूँ। भाग सकती है? जी। अब ये दौड़ सकती है, भाग सकती है। चिकनगुनिया कब गया? ये ना चिकनगुनिया से पूरे जाम हो जाते हैं। ये एक बीमारी 2.5 साल से परेशान कर रही थी। पूरा जॉइंट सर, पूरा का पूरा जॉइंट, ऐसे कहीं पे भी ऐसा नहीं कि नहीं दुख रहा होगा ऐसा। पूरा दुखता था पूरा 2.5 साल से चिकनगुनिया। क्या क्या दिया यहाँ? जी, पहले तो ये करवाया मैंने, मसाज वगैरह ट्रीटमेंट लिया, फिर अनुलोम विलोम करने को बोला था, और हमने पूर्वा मैम से सब दवाई ली हुई है। तो क्या और क्या दवाई ले रही है? फिजियोथेरापी भी करवाई है, पीडानिल, पीडानिल ले ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोग्रिड भी लिया। और साइनस का क्या हाल है? साइनस के लिए नजदारा की, पूर्वा मैम ने बोला नजदारा करवा लो, उससे नस- बहुत अच्छा गिरा। पूरा दिन कफ निकलता ही रहा, कफ निकलता है, पता ही नहीं चला, इतना सारा अंदर भरा पड़ा था। पूरा निकल गया? पूरा दिन निकल रहा कितने था। दिन हो गए अभी? इधर आए 7 दिन हुआ, आज हम लोग जा रहे हैं। चलो, जा रहे हैं तो सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहे हैं, अपनी बीमारियां। जी जी सर। हाँ, बस अपने पति को साथ ले जाना, दोनों आओ। जी सर, हम पूरे 60 लोग आए ना सर। जय 60? वो 60 बने हैं क्या तुम जी भी? सर। ये 60 में से आधों को तो बहका के लाए हुए हैं। वहां 60 तरह के पकवान मिलेंगे, जलेबी मिलेगी, इमरती मिलेगी। हाँ? ये दौड़ क्या पता तो लगे कि ये ठीक से दौड़ती है। ये तो सच में पति को पीछे छोड़ दिया। ए तू भी दौड़। चलो, हाँ? अब देखो, एक बार जोरदार ताली बजा दो। हाँ? ये लोग इधर उधर जाते थे, हटते फिरते रहते, जिसको देखो वही घूमता फिर रहा है। हाँ? ये सच में ये तो पूरी नई होगी तेरी पत्नी एकदम। हाँ? और तुम्हारा बेटा ये तो बड़ा स्मार्ट है। ये तुम भी योग करते हो ना? पक्का? क्या नाम है आपका? कल्प। कल्प, क्या क्या सीखा आपने? अनुलोम विलोम और शीर्षासन। शीर्षासन भी सीख लिया? और कपालभाति? कपालभाति भी। ये पहले बच्चे ये नाम नहीं जानते थे, अब ये नाम बोलने लग गए हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन कर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ पक्का बच्चा है। ये अब बच्चों ने शीर्षासन भी सीख लिया। हाँ? और साइनस ठीक कर लिया, चिकनगुनिया ठीक कर लिया, चल नहीं सकती थी, सारे जोड़ जाम थे। ये समस्या बहुत, आपके 2.5 साल से इसके लिए कितनी बड़ी समस्या थी, यहाँ 7 दिन में ठीक हो जाते। ऐसे बैठना नामुमकिन था मेरे लिए। हाँ? ऐसे मैं बैठ ही नहीं पाती थी, ऐसे नहीं, वज्रासन में नहीं बैठ सकती? बिल्कुल नहीं बैठ पाती। उम्र कितनी है? 45। हाँ बताओ, मेरे से 10 साल छोटी है। और जो है घुटने गड़बड़ हो गए। बिल्कुल ऐसा अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है बैठने में भी। आधे से आसन तो मैं कर भी नहीं पाती थी। मुझे तेरे लगता पति था ज्यादा खुश है तेरे ठीक होने से। तेरे भी घुटने का, इसके तो चिकनगुनिया, तेरे क्या हुआ था? मेरे घुटने का 6 साल से प्रॉब्लम है। और वो एक तेरे को तो जानू बस्ती चालू किया। बस्ती करवाया, आपको याद है स्वामी जी? हाँ अभी सब आसन कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, बहुत फर्क है। ठीक है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतना फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे 50 साल तक ऐसे रहोगे और 100 साल के बाद, 50 साल के बाद मेरे पास होना, 100 के होके मैं यही मिलूंगा। ठीक है, आशीर्वाद दे। चलो पूरा आशीर्वाद बताना। जय जैनेन्द्र, जोरदार ताली बजाओ भाई। जय जैनेन्द्र ग्रुप है हमारा, पूरा जैन परंपरा के हमारे भाई हैं। अब जैन परंपरा में तो सिखाया जाता है आपको तामसिक चिकित्सा नहीं लेनी, सात्विक चिकित्सा लेनी है, ये उनको सिखाया जाता है। हाँ? अनुलोम विलोम, कपालभाति निरंतरता पूर्वक आपको करना है। ये तो अलग अलग बीमारियों का हम लोग पूछते हैं, हर आयु वर्ग में हाँ? कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। ये बहन तेरे को भी कुछ बीमारी थी? तो एकदम हट्टी गट्टी लग रही है, ऐसे लग रही है जैसे अभी दौड़ लगाएगी। हाँ? ऐसे हर आयु वर्ग में रोग घुस जाते हैं शरीर में। हाँ हेलो, ओम स्वामी जी। ओम। नमस्ते, मैं प्रीति कुलश्रेष्ठ गुरुग्राम से हूँ। मुझे कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है। अभी 1 साल से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ मेनोपॉज के चक्कर में, तो थोड़ा सा जॉइंट पेन तो वगैरह अभी शुरू तेरी हुआ। 50 उम्र हो गई है? मैं 53। अच्छा।
चलो भाई, इसके लिए पहले तो जोरदार ताले लगाओ। ये 25-30 की लग रही है, मैंने सोचा ये तो गुड़िया सी खड़ी हो गई है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्योंकि 50 के आसपास ही शुरू होता है, तो मैंने सोचा इसकी उम्र कितनी है। मैं तो डरते डरते पूछा था। क्या है अभी, क्या नाम है प्रीति? अभी क्या हाल है? मैं अभी थोड़ा बेटर है, मैंने कल रात को पीड़ा नील लिया, उससे बेटर हुआ थोड़ा सा, और मसाज वगैरह। दर्द भी हो जाते थे? हाँ, दर्द जॉइंट्स में शुरू हुआ था अभी 6 महीने से। तो ये जो भी मेनोपॉज के समय किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, किसी को दर्दें होती हैं, किसी को हॉट फ्लैशेस होता है, किसी को नींद कम आती है, उसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें हैं पतंजलि की। मेधावटी ले लो, नींद कम आ रही है। थोड़ा वीकनेस बहुत फील हो रही है तो इम्यूनोग्रिट ले लो जी। और फिर जो है किसी किसी की तो हालत ऐसी हो जाती है बहुत ख़राब, हॉट फ्लैशेस, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और जीरा धनिया का पानी जो बोलते हैं वो पी लो। अब जैसे इसको दर्द था तो पीड़ानिल और ऑर्थोग्रिट एक गोली खा लेना। अच्छा, ऑर्थोग्रिट तो नहीं ली है। पीड़ानिल खाली पेट, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद जी एक गोली खा ले जी। तेरी पूरी ये इस समय नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जी जी जी, खुश रहो। धन्यवाद। चलो, तो देखो ये कहने सुनने को तो बहुत कुछ है। मुझे आज तो कई बीमारियों के बारे में बताना था, लेकिन बीच बीच में कई इनफर्टिलिटी के बारे में पूछ रहे थे, कुछ परेशान थे। इनफर्टिलिटी का 100% क्योर है, 100%। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली कोंच के बीज आदि सब मिलाते थे ना, ये अलग अलग लेकर के। तो वो तो अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली कोंच के बीज तो अभी भी है, लेकिन हमने ये यौवन चूर्ण और इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये भी सब रसायन रूप है। और स्त्रियों को स्त्री सुधा, संतति सुधा, फलघृत, दशमूलारिष्ट, ये औषधियाँ देते बिल्कुल सिंपल, और योगाभ्यास करा के पूरा शुद्धिकरण करा देते हैं। इनफर्टिलिटी रह ही नहीं सकती, बड़ी समस्या हो जाती है। और कई बार उसमें हार्मोनल लेवल पर अथवा वात पित्त कफ दोष के स्तर पर, फिर कोई प्रारब्ध के स्तर पर भी कोई दोष हो तो ये शिवलिंगी पुत्र जीवक और दशमूल, इसको मिला के हवन, तुमको भी हवन करना बेटा। शिवलिंगी पुत्र जीवक और दशमूल, गाय का घी, गुग्गल, ये मिला के हवन करो। हाँ, बाकी तो उसके लिए अलग से सामग्री भी हम बना दे रहे हैं। ये दशमूल, शिवलिंगी पुत्र जीवक, ये डालो, घी डालो, हवन करो। इनफर्टिलिटी रह ही नहीं सकती। बातें, ये समस्या बहुत बड़ी है लोगों के जीवन में, इसमें बड़ा कष्ट होता है, कई प्रकार से ताने सुनने पड़ते हैं, और इधर उधर के कुछ लोग ऐसे ही टोंट करते रहते हैं, उससे मानसिक रूप से अवसाद हो जाता है। कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हो सब लोग, या बैठ जाते हो बीच बीच में? चलो इसको दे दो भाई को, याद जा रहा है तो। हाँ बोलो। प्रणाम गुरुजी। हम लोग ये बम्बई वाले ग्रुप में ही है, और मेरे को बीपी आया था अभी 6 महीने से, और मैंने बीपी की दवाई यहाँ आके आधी कर दी है, और मेरा बीपी अभी 110/70 आया है, एकदम नॉर्मल है। तो आज से पूरी छोड़ के जा। अच्छा, छोड़ दूँ? हाँ ठीक है। साथ लेके नहीं जाना। ओके। बीपी को साथ लेके नहीं जाना, बीबी को साथ लेके जाना। सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग डरे सहमे से रहते हैं। बीपी की दवाई 2 हमने बना रखी है, एक मुक्तावटी, एक बीपी ग्रीन। बीपी ग्रेड मैं ले रहा हूँ बस। अब 2-2 गोली उसकी खा, जरूरत पड़े तो 2-3 बार खा, 2 बार खा, फिर 1 बार, फिर वो भी बंद हो जाएगी। बस योग मत छोड़ना। धन्यवाद। ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की गोलियां खाते रहते हैं। सबको गोली बंद करनी है। अभी बीपी की गोली कितने लोग खा रहे हैं? हाथ उठाना। सब बंद करो। मुक्तावटी खाली पेट, बीपी ग्रिड खाने के बाद सब बंद। आज से शुगर की, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, और यह सब आपको देखरेख में करवाते बंद, ऐसे नहीं। दवाई से दुश्मन नहीं, बीमारी से दुश्मनी हमारी। फिर थायराइड के लिए थायरोग्रिड, लीवर की दवाइयाँ खाते हैं, लिवोग्रिड, लिवामृत। क्यों खाते हो? अस्थमा के लिए स्वासारी, गोल्ड, और फिर सारी चीज़ें देते हैं बाकी, स्वासारी, क्वाथ आदि। ये रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं, रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टीराइड ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, और खतरनाक खतरनाक एंटीबायोटिक्स, ये सब बंद करवा देते हैं। अब तो अच्छे होके जा रहे हो तुम। और गुरुजी, और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हम, आप लोग जैसे उपवास के लिए बोल रहे हैं, हम लोग भी उपवास करते हैं, और मेरे गुरुजी है पूज्य हंसरत्न सूर्य जी महाराज साहब,
उन्होंने हाल ही में 180 उपवास पूरे किए हैं, और खाली पानी के साथ में ही। क्या तो ये चौथी बार किए। ये उपवास करना सीखना हो तो जैनियों से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। उपवास पर इनका पूरा रिसर्च PhD है। और कितने कितने दिन के उपवास करते हैं, एक एक महीने के उपवास करते 180 एक साथ में किए साहब, हैं। 180 उपवास, तो और 4 दफे किए हैं सभी। हाँ, 180 उपवास है। तो ये उपवास बहुत वो तपस्या के तौर पर करते हैं उसको, उनको हाँ जी। कोई रोग नहीं होता है। साधु संत महात्माओं को भी, और जैन ऐसे भी करते हैं, निरोगी भी करते हैं। लेकिन यह अब तो उपवास को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिल गई है। इसके लिए सबसे बड़ा किसी ने इनिशिएटिव लिया है दुनिया, तो मैं तो हमारे जैन समाज ने लिया है। इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन हो। एक उपवास, और यहाँ तो योगाग्राम में 3 दिन का उपवास कराते थे, अब 7 दिन का कर दिया है मैंने उपवास डॉक्टर साहब। और अब 180 15 दिन रुकेंगे तो 7 दिन का उपवास होगा। 180 उपवास में भी वो रोज 10 किलोमीटर चल सकते हैं। क्या बात है, यही बात। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। किसी दवा का, किसी पैथी का हम विरोध नहीं करते। हम कहते हैं ये जो गलत फहमियां संसार में फैला दी गई ना, कि ये बीमारी ठीक नहीं थी, वो बीमारी ठीक नहीं होती। अब थायराइड है, उज्जाई करो सब, थायराइड की दवा बंद। कितनों ने बंद कर दी थायराइड की दवा? ओए तो थोक में, ये तो जोरदार काम हो गया। थायराइड की दवा जिनकी बंद हो गई, एक बार खड़े हो जाओ। थायराइड की दवा जिनकी बंद कर दी है मैंने, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये तो बहुत जोरदार काम कर दिया तुम।